हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो क्लास 12th के मैट्रिक्स चैप्टर में आपका स्वागत है। तो चलिए, इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारे पार्ट 1 को अवश्य देख लें, जो कि मैट्रिक्स का पार्ट 1 बना हुआ है, तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, ये चैप्टर आपके लिए जीमेंस, एनडीए और डिफेंस एयरफोर्स के लिए अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो चलो शुरू करते हैं। आप व्यू यानी कि मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए आप व्यू है मैट्रिक्स। तो इसके बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, पहले पार्ट में, कि आप व्यू की कोटि या क्रम कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आप व्यूओं पर आधारित संक्रियाएं। ठीक है, आप व्यूओं पर संक्रियाएं, आप व्यूओं पर संक्रियाएं। ठीक है, बात करें तो ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, ऑन मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिक्स एक वचन होता है, मैट्रिसेस बहुवचन है। ठीक है, तो आप व्यूओं पर क्या करना है हमें? संक्रियाएं। ठीक है, तो इसमें पहला आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आप व्यूओं का योग, आप व्यूओं का योग। ठीक है, तो बात करें एडिशन, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे आव्यूहों का योग पर। तो ध्यान रखना, मान लीजिए कि माना दो आव्यूह ए आई जे व वी आई जे हैं, तब इनका योगफल ए आई जे प्लस वी आई जे तभी ज्ञात किया जा सकता है जब ए आई जे की कोटि m/n प्लस वी आई जे की कोटि भी m/n हो। यानी कि दोनों की कोटि क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। अर्थात दोनों आव्यूहों का क्रम कैसा होगा? समान होगा, तभी हम आव्यूहों का योग ज्ञात कर सकते हैं। यदि दोनों आव्यूहों का क्रम समान नहीं है तो उसका योग ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, ध्यान रखना, यदि a m/n की क्रम का है, b m/n क्रम का है, तब a और b का जो योगफल आएगा वो भी m/n क्रम का होगा। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन को माइंड में ध्यान में रखना है। ठीक, तो इस पर आधारित कुछ सवाल देख लेते हैं, जिसके हम बात करें a 2/3 यानी 2/3 का एक आव्यूह दिया है आपको। ठीक है, वह v बराबर, तो b भी आपको 2/3 क्रम का आव्यूह दिया है। ये आपको दिया है, तो देखो इसकी भी कोटि क्या है? 2/3 और इसकी भी कोटि क्या है? 2/3। ये दोनों का क्रम समान है, तो इसका हम योगफल ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात a प्लस बी। तो a प्लस बी करेंगे तो a की वैल्यू क्या आप कीजिए? 2 0 3 5 1 -6। ठीक, प्लस v का वैल्यू क्या आपका? 5 3 -2 0 -1 7। ठीक है, तो ध्यान रखना, तब आएगा क्या आपका a प्लस बी बराबर, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो देखो 3 और 5 यानी कि यहाँ पे 2 है, तो 2 + 5 हो जाएगा, इसके साथ ये जुड़ जाएगा 3 + -2। ठीक, एक के साथ 1 + -1। ठीक है, 0 के साथ जुड़ेगा आपका +3, 5 के साथ जुड़ेगा +0, -6 के साथ जुड़ जाएगा आपका +7। ठीक है, इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 2 और 5 कितना हो जाएगा? 7,
3 और -2 कितना हो जाएगा 1, और 1 और -1 क्या हो जाएगा 0, 0 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 5 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, -6 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1। यही आपका हो जाएगा क्या आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम दो अवयवों का योग ज्ञात कर सकते हैं। दो अवयवों का योग तभी संभव है जब उनका क्रम समान हो, अर्थात 2/3 और 2/3, तो इनका क्रम समान है, तो अतः इस कंडीशन में हम a+b फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलिए इसे साफ कर देते हैं। अब नंबर 2 है ज्ञात अवयव का ऋणात्मक। ठीक है, ज्ञात अवयव का क्या ज्ञात करना, हमको ऋणात्मक ज्ञात करना है। अर्थात हम बात करें नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि एक अवयव का ऋणात्मक रूप क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि अवयव ए के -a रूप को ऋणात्मक कहते हैं। अवयव ए के -a रूप को क्या कहते हैं, ऋणात्मक कहते हैं। तो इसमें हमें कंडीशन क्या है, यदि कोई अवयव a बराबर दे रखा है आपको, इस तरीके से। ठीक है, अब आपको फाइंड करना, तो ये क्या भाई कितने का है, कितनी पंक्ति है, 2 पंक्ति, तो 2/3 का है, यानी कि 1 पंक्ति 2 पंक्ति, तो 2 पंक्ति हो गई, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। तो यहाँ RC वाला फॉर्मूला लगता है R/C, यानी कि रो को हम गिनते इस तरीके से, R1 हो गई आपकी, ये आपकी R2 हो गई। तो इसमें 2 रो हैं, और यहाँ पे हम बात करें तो ये आपका कॉलम 1, ये आपका कॉलम 2, ये कॉलम 3, तो 3 कॉलम हो गए, तो ऐसे पढ़ें 2/3 का अवयव। ठीक है, अब बात करनी है तब -a अवयव क्या होगा आपका, तो माइनस अवयव लगा देंगे, -3 2 5 -1 0 7। जब इस माइनस को हम अंदर ले जाएंगे तो इसके चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, अर्थात हम कह सकते हैं जो माइनस से चिन्ह पड़े तो ये प्लस की 3 हो जाएगी, ये माइनस की 2 हो जाएगी, ये माइनस की 5, ये प्लस की 1, ये 0 और ये माइनस की 7। यही हो जाएगा क्या इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम दिए गए अवयव का ऋणात्मक रूप भी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलो अब साफ कर देते हैं इसे। अगर आप इतना जल्दी नोट नहीं कर पाते तो हमारी वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लिया करें और बाद में आराम से नोट कर लिया करें। ठीक है, तो देखिए, अगर आप हमारी वीडियो पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है, और अरे यार, लाइक बनना तो बनता है, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आती है। अगर ना पसंद आती तो डिसलाइक भी कीजिए, जिससे हमें पता तो पड़े, जिससे हम अपने आप में सुधार करके और अच्छी वीडियो बना सकें। ठीक है, और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगती है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो चलिए अब आपका टॉपिक रहेगा अवयवों का अंतर। ठीक है,
क्या ज्ञात करना है अब? अवयव का अंतर। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा? डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, यानी कि दो अवयव है। अब इसका हमें क्या ज्ञात करना है? अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना जैसे कभी बात कहा, माना दो अवयव AIJ व VIJ का अंतर तभी ज्ञात कर सकते हैं जबकि उनका क्रम समान हो। ठीक है ना, यानी कि दो अवयवों का अंतर हम कब ज्ञात कर सकते हैं? जब उनका क्रम या कोटि समान हो। और क्रम और कोटि समान नहीं होगी तो इस स्थिति में हम उनका अंतर या योग ज्ञात नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, योग और अंतर के लिए ये टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि अवयव के यदि दो या दो से अधिक अवयव दिए हैं, यदि वो समान कोटि के हैं, समान क्रम के हैं, तो उनका योग या अंतर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें A बराबर आपको दिया है क्या? 3 5 2 1 0 3। ठीक है, ये दे रखा है आपको। वह V बराबर आपको दे रखा है -1 2 5 7 3 0। इस तरीके से आपको दे रखा है और पूछा जा रहा है तब A-V का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो A-V का वैल्यू ज्ञात करने के लिए पहले हम अवयव, तो यहाँ देखते हैं ये अवयव कितने का है? एक पंक्ति, दो पंक्ति तो दो, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, तो ये 2/3 का अवयव है। और यहाँ पे हम बात करें -1 और 2, तो देखिए एक पंक्ति, दो पंक्ति तो दो, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, तो ये हो जाए क्या? 3। तो देखिए दोनों का क्रम क्या है? समान है। तो इस कंडीशन में हम क्या इनका अंतर ज्ञात कर सकते हैं और योग भी। ठीक है, तो तब हमें क्या फाइंड करना है? A-V। तो एक ये अवयव को लिख देंगे, ये लिख लिया हमने A अवयव को, माइनस B अवयव को लिख लेंगे, -1 2 5 7 -3 0। ठीक है, अब यहाँ से हम बात करें तो A-V। ठीक है, 3 5 2 1 0 -3। अब हमने बताया ये क्या ऋणात्मक रूप अवयव का, तो इस ऋणात्मक को हम अंदर भेज देंगे, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? पॉजिटिव, और अंदर माइनस से चिन्ह बदल जाएंगे, यानी कि ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 5, ये माइनस का 7, ये प्लस का 3, ये 0। अब ये क्या बनेगा? योग। तो अभी हमने कंडीशन बताई थी, ये जोड़ कैसे सकते हैं? तो देखिए 3 को 1 के साथ 4 हो जाएगा, 2 को -5 के साथ जोड़ेंगे तो -3 रह जाएगा, 0 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और 5 को -2 के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 को -2 के साथ तो 3 बचेगा, 1 को -7 के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? -6 बचेगा, -3 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? -3। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलो मिटा देते हैं। अगर आप नोट नहीं कर पाते तो स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लिया करो। ठीक है, यहाँ वीडियो को बैक करके आराम से रिकैप करके समझ लिया करो। ठीक, अब देखिए, अब महत्वपूर्ण टॉपिक है दो अवयव AIJ व VIJ के लिए प्रगुण। ठीक है, तो देखिए
पहला हमने सीखा क्या, योग। तो ध्यान रखना योग से रिलेटेड, तो हमने आव्यूह का क्या सीखा था, आव्यूह के योग। तो पहली कंडीशन क्या है भाई, योग आव्यूह क्रम प्रमेय नियम का पालन करता है। क्या, योग का क्रम प्रमेय विनिमेय योग का क्रम प्रमेय लागू होता है। योग का क्रम प्रमेय नियम क्या होता है, जैसे कि हम बात करें a प्लस वी दिया है तो इसकी बराबर हम क्या b प्लस ए वी कर सकते हैं। ठीक है, a प्लस तो यानी क्रम से यानी कि a प्लस वी किया जाए या b प्लस ए किया जाए तब भी उनका आंसर क्या रहेगा, समान रहेगा। तो ध्यान रखना आव्यूहों का जो योग होता है वो क्रम प्रमेय नियम का पालन करता है। नंबर 2, योग का साचर्य नियम। साचर्य नियम, ये साचर्य नियम क्या होता है, जैसे कि हम बात करें 3 आव्यूह ए बी व सी के लिए, ये साचर्य नियम क्या होता है, जैसे कि हम बात करें a प्लस बी प्लस सी बराबर हम किया जाए तो a प्लस बी प्लस सी, ये आपका साचर्य नियम होता है। यानी कि इसमें देखा जाए पहले यहाँ पर हमने किसको जोड़ा है, a और b को जोड़ा है, फिर बाद में c को, और यहाँ पर हमने पहले b प्लस सी को जोड़ा है बाद में a को। तो इस कंडीशन को हम लागू करते हैं तब भी दोनों तरफ मान क्या प्राप्त होते हैं, समान प्रकार के आव्यूह प्राप्त होते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम साचर्य नियम, अर्थात आव्यूहों का योग साचर्य नियम का पालन करता है। ठीक है, चलो मिटा देते इसे। नंबर 3, आव्यूह का तत्समक रूप। ठीक है, या हम बात करें आव्यूह ए व इकाई आव्यूह ओ के लिए, तो यहाँ पर हमें कंडीशन देखनी है तत्समक आव्यूह क्या होता है। यदि इकाई आव्यूह में हम ए आव्यूह को जोड़ें तब भी, या ए आव्यूह में इकाई आव्यूह को जोड़ें तब भी उसका मान क्या रहता है, समान रहता है, अर्थात इसके मानों कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इसे हम बोलते क्या, तत्समक आव्यूह। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए इसे भी। तो ये तो योग से संबंधित है, तो ध्यान रखना योग के लिए योग आव्यूह जो होते हैं वो क्रम प्रमेय नियम का भी पालन करते हैं और साचर्य नियम का भी और तत्समक रूप का भी। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रहनी चाहिए। ठीक है, अब बात करें किसी आव्यूह में किसी अदिश का गुणनफल। ठीक है ना, तो देखिए अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे कि हम बात करें माना कोई अदिश क्या है के, तथा आव्यूह ए बराबर ए आई से हो, तब अब इसको हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं के ए बराबर
ठीक है। यानी कि जब k का हम किसी आव्यूह में गुणा करेंगे तो उस k का उस आव्यूह के प्रत्येक अवयव में गुणा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे a कोई आव्यूह है और aij उसका क्या है, अवयव है। तो जब हम किसी आव्यूह में k का गुणा करते हैं तो उस k का गुणा उस आव्यूह के प्रत्येक अवयव में होता है। जैसे कि हम बात करें, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं a बराबर ये आव्यूह दिया है 2/3 का, ठीक है। अब हमें इसमें k का मल्टीप्लाई करना है, तो k a, अब जब k का मल्टीप्लाई करें तो इस तरीके से लिख लेंगे 3/2 5 4 -1 2, ठीक। अब k का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको k a बराबर प्राप्त होगा 3k 2k 5k 4k -k 2k, यानी कि k का प्रत्येक अवयव में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तथा इसका विलोम भी सत्य है, यदि हम कोई अवयव आव्यूह से कॉमन लेंगे, वो वैनिष्ट लेंगे, तो वो प्रत्येक अवयव से लिया जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। तो इसका भी क्रम क्या रहेगा, 2/3 रहेगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलिए इसे मिटा देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात को और ध्यान दीजिए, जैसे कि हम बात करें गुणन आव्यूह का योग रूप, ठीक है। तो जैसे कि हमने माना कोई आदेश कि वह अन्य दो आव्यूह a बराबर aij व b बराबर bij हो, तब आपको क्या फाइंड करना है, के ए प्लस के बी, यानी कि ये फाइंड करना है। तो इन दोनों में से के कॉमन ले सकते, क्या बचेगा आपका ए प्लस बी। तो ध्यान रखना ये नियम तभी लागू होगा जब के ए व बी समान क्रम में है। किस में होनी चाहिए, समान क्रम में होनी चाहिए। अर्थात ए m/n का है तब बी भी किस क्रम का होना चाहिए, m/n क्रम का ही होना चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम इसको अप्लाइड कर सकते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल देख लें, लेंगे ए बराबर दिया है आपको 3 2 -1 4 -3, ठीक। वह बी बराबर दिया होगा आपको 3 ब्रैकेट में -1 2 8 -7, ठीक है। तब a प्लस बी फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख लेंगे 2 -1 5 -3 प्लस 3 -1 2 8 -7। तो देखिए इसका भी क्रम क्या है 2/2, इसका भी क्या है 2/2, यानी कि एक पंक्ति दो पंक्ति, एक कॉलम दो कॉलम, एक पंक्ति दो पंक्ति, एक कॉलम दो कॉलम, ठीक है। तो देखो दोनों आव्यूह की कोटि क्रम क्या है, समान है, क्रम समान है। तो देखिए इसमें से 3 कॉमन मिल रही है आपको, क्या कॉमन मिल रही है, 3 कॉमन मिल रही है, तो कॉमन ले लेंगे। फिर आप सीधे जोड़ देंगे 2 को इसके साथ 2 + -1, 5 के साथ 8, -1 के साथ +2, -3 के साथ -7, इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा 3, 2 और -1 कितना हो जाएगा 1,
-1 + 2 क्या हो जाएगा 1, 5 और 8 कितना हो जाएगा 13, -3 और -1 कितना हो जाएगा -10। ठीक है, इस तरीके से। और इसको हल करना चाहें तो हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। 3 का अंदर 3 1 3, 3 1 3, 13 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 39, -33 10 30। इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। आज आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक व शेयर कीजिए। ठीक है, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और आपके लिए अच्छी से अच्छी बेहतरीन वीडियो लाते रहें।